द 48 लॉज ऑफ पावर। आज हम इल्म की बातें में द 48 लॉज ऑफ पावर में से लॉ 34 डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहता है कि बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। यानी अपनी जात में बादशाह बनिए ताकि लोग आपको बादशाहों की तरह ट्रीट करें। राइटर कहता है कि अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं तो आज के लॉ 34 की ये बातें भी ध्यान में रखें। मसलन नंबर 1, पीपल फॉलो हु प्रोजेक्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अथॉरिटी। भाई लोग उसके पीछे चलते हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी का मुजाहरा करता है। इसी तरह राइटर कहता है कि डोंट बेग फॉर रिस्पेक्ट। इज्जत के भिखारी मत बन जाएं, डिमांड इट थ्रू एक्शंस। इज्जत को डिमांड करें एक्शंस के जरिए। यानी कहता है कि इज्जत की भीख मत मांगे बल्कि काम ऐसे करें जिससे आपकी इज्जत हो। जापानीज सेइंग है इफू डूडू। ये इफू डूडू क्या बला है आज हम जानेंगे। इसी तरह राइटर कहता है कि अपीयर मैजेस्टिक एंड डिग्निफाइड। वाह, कहता है कि अपीयर मैजेस्टिक, बड़े आला शहनशाहों की तरह दिखाई दें, और डिग्निफाइड आली ज़र्फ आलीशान दिखाई दें। जी नंबर 5, राइटर कहता है कि सेट हाई स्टैंडर्ड्स फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स। अपने लिए और दूसरों के लिए आला मेयारात सेट करें। और अवॉइड स्मॉल माइंडेड बिहेवियर, छोटे जहनों वाला बिहेवियर कहता है अवॉइड करें, छोड़ दें। और कंट्रोल योर इमोशंस, नेवर अपीयर डेस्परेट। अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, डेस्परेट मत हो जाएं। आखिरी बात, राइटर कहता है कि वॉक अवे फ्रॉम दोज हु डिसरिस्पेक्ट यू। उनसे दूर चले जाएं जो आपकी इज्जत नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं लॉ 34 यानी द 48 लॉज ऑफ पावर में आज हम डिस्कस कर रहे हैं लॉ 34। राइटर कहता है कि बी रॉयल इन योर फैशन। अपने फैशन में, अपने अंदाज में, अपनी चाल ढाल में, अपने अतवार में, अपने तौर तरीकों में, अपने बिहेवियर में कहते हैं कि वो शहनशाहों की तरह रहें, आली ज़र्फ रहें, आला लोगों की तरह रहें, बेहतरीन लोगों की तरह रहें। एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। कहता है कि ऐसे एक्ट करें जैसे कि शहनशाह एक्ट करते हैं, बड़े दिल वाले, बड़े दिमाग वाले, बड़े हौसले वाले, बड़े सब्र वाले, बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी वाले बने। कहता है अगर आप बादशाहों वाले बनेंगे, अंदाज वाले बनेंगे तो लोग आपको बादशाहों के अंदाज से ट्रीट करेंगे। ठीक, तो राइटर कहता है कि अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं तो अपने अंदाज को बदलिए, अपने बिहेवियर को बदलिए, अपने अतवार बदलिए। मसलन पीपल फॉलो दोज हु प्रोजेक्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। लोग तो भैया उसके पीछे चलते हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करता है। जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं उसके पास कुछ नहीं। और जो लोग अथॉरिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमांड करना जानते हैं, वो लीड करना जानते हैं। जो लीडर बनना चाहते हैं उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी को इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक, इसीलिए हमारे यहाँ ना एक बड़ा अजीब सा रवैया है। हम इज्जत करवाना चाहते हैं लेकिन इज्जत हासिल करने के लिए हम बेगिंग पे उतर आते हैं। राइटर कहता है कि डोंट बेग फॉर रिस्पेक्ट।
लोगों की मिन्नतें समाजतों के जरिए इज्जतें मत हासिल करें। डोंट बेग फॉर रिस्पेक्ट, डिमांड इट थ्रू एक्शंस। इज्जत चाहिए तो कर्म ऐसे करें कि आपके इज्जत और नामवरी में इजाफा हो। अगर आपके काम अच्छे तो आपके नाम अच्छे, आपका काम अच्छा, आपका नाम अच्छा, नेम अच्छा तो फेम अच्छा, फेम अच्छा तो नेम अच्छा। ठीक, इसलिए ज़रूरी ये है कि राइटर कहता है कि डोंट बेग फॉर रिस्पेक्ट। भैया, किंग्स नेवर बेग फॉर अटेंशन एंड रिस्पेक्ट, है ना। बादशाहों को ज़रूरत होती है कि वो इल्तिजाएं दरख्वास्तें करते फिरें अटेंशन और रिस्पेक्ट की, नहीं, वो अटेंशन ग्रैब करते हैं, अटेंशन और रिस्पेक्ट को सीख करते हैं। ये उनका वतीरा होता है। इसको जापानीज सेइंग ने बहुत कमाल अंदाज से बयान किया है। जापानीज इसको 2 लफ्ज़ों में बयान करते हैं, इफू डूडू। ठीक, ये बहुत कमाल है। कहता है कैरी योर सेल्फ विद डिग्निटी, अपने आप को डिग्निफाइड बनाएं। पहले अपनी इज्जत तो करें। जब आप अपनी इज्जत करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपकी इज्जत करेंगे। देखो, आपने क्या पहना है, ये आपने अपनी इज्जत की है। आपने अपनी वोकैबुलरी को कैसे इस्तेमाल किया है, ये आपने अपनी इज्जत की है। आपने कैसे बिहेवियर शो किया है, ये आपने अपनी इज्जत की है। आपने लोगों के साथ कैसे ट्रीट किया है, ये आपने अपनी इज्जत की है। क्योंकि आपका ट्रीटमेंट बताता है कि लोग आपसे कैसे ट्रीट करें। ठीक, तो कहता है कि अपेयर मैजिस्टिक, अपने आप को मैजिस्टिक बनाएं, आली ज़र्फ़, आली शान वाला बनाएं, एंड डिग्निफाइड। अगर आप अपने आप को आला ज़र्फ़, डिग्निफाइड, आली शान वाला बनाएंगे तो लोग भी आपको वैसा ही समझेंगे, वैसा ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, कहते हैं एज दे सी, रशियन लोग कहते हैं कि एज दे सी यू सो विल दे ट्रीट यू। जैसे लोग आपको देखते हैं फिर वैसा ही आपको ट्रीट करते हैं। ठीक, तो राइटर कहता है कि अपने आप को मैजिस्ट्रेट बनाएं, अपने आप को आला बनाएं, अपना बिहेवियर आला करें, ये कहना चाह रहा हूं मैं। और सेट हाई स्टैंडर्ड फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। हाय हाय, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम, अगर यहाँ पे मेरी अपनी बेटी फातिमा भी होती रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तो मैं उसके लिए भी यही सज़ा तजवीज़ करता, उसके साथ भी यही सलूक करता। तो साथियों, ये है आला स्टैंडर्ड, ये है आला मेयार। इसी तरह अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पावरफुल होना चाहते हैं, तो फिर अवॉइड स्मॉल माइंडेड बिहेवियर। ये छोटे छोटे मामलात को पीछे कर दें। हमारे दोस्त बड़े अच्छी, उन्होंने कहा कि छोटी छोटी उलझनों में नहीं उलझना चाहिए। जब हम छोटी छोटी उलझनों में उलझते हैं तो हम अपने बड़े बड़े मामलात को, बड़े बड़े अहम कामों को खो बैठते हैं, ज़ाया कर बैठते हैं। इसलिए छोटे छोटे बिहेवियर, पैटी मैटर्स, पैटी गॉसिप, छोटी छोटी बातों से दूर रहें। बादशाह छोटे छोटे मामलातों में नहीं उलझते हैं। पैटी मैटर्स, पैटी गोल्स, गॉसिप, फजूल किस्म की बातों में टाइम ज़ाया नहीं करते। जी जज़ाकल्लाह।